तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं अबाउट माय लेडी ग्रैनी सुनाडे, जिन्हें हम 106 के नाम से भी जानते हैं, द मोस्ट रेस्पेक्टेड लेडी इन नारुतो सीरीज। इसके दो बड़े बड़े रीजन है और उनको ऐड करने के बाद उसका सम आता है 106 सेंटीमीटर्स, जो मास्टर जिराय की कैलकुलेशन है विदाउट ब्याकुगान। तो लेडी सुनाडे हाशिरामा संजू और मितो उजुमाकी की पोती थी, मतलब ग्रैंड चाइल्ड। इसी वजह से लेडी सुनाडे के अंदर संजूज और उजुमाकी इस दोनों क्लैंस का खून दौड़ रहा है। लेडी सुनाडे 3 लेजेंडरी स्टानीन्स में से एक है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोनोइची है पूरे शिनोबी वर्ल्ड की, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल निंजा। लेकिन अपने कुछ करीबी लोगों को खो देने के बाद सुनाडे शिनोबी लाइफ को कुछ टाइम के लिए छोड़ देती है और फिर से कम बैक करती है एज ए 5th होकागे ऑफ कोनोहा। लेकिन इस पोस्ट तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। इस दौरान सुनाडे ने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को खोया। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि सुनाडे हाशिरामा संजू और मितो उजुमाकी की ग्रैंड चाइल्ड थी। अपने बचपन में हाशिरामा के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने के बाद सुनाडे को हाशिरामा की गैम्बलिंग हैबिट लग जाती है, मतलब जुए की आदत लग जाती है। फिर जब हाशिरामा की डेथ हो जाती है तो सुनाडे हाशिरामा का नेकलेस पहनती है, जो ब्लू कलर का क्रिस्टल नेकलेस होता है। ये कोई आम नेकलेस नहीं होता, इससे तुम लिटरली सोने की खदानें खरीद सकते हो अकॉर्डिंग टू मास्टर जिराया। निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद सुनाडे को ओरोचिमारू और जिराया के साथ टीम अप किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हिरोजिन चचा। जिराया जब फर्स्ट टाइम सुनाडे को देखता है तो उसके दिल में घंटियां बजने लग जाती है। उसके बाद सुनाडे, जिराया और ओरोचिमारू इन तीनों का बेल टेस्ट होता है, लेकिन इस बेल टेस्ट में जिराया बुरी तरह हार जाता है। फिर सुनाडे जिराया को चिढ़ाती है, लेकिन जिराया भी सुनाडे को फ्लैट चेस्ट बोल के चिढ़ाता है। अब जिराया को क्या पता था कि फ्यूचर में ये फ्लैट चेस्ट ही 106 सेंटीमीटर बन जाएगा। एक बार तो सुनाडे जिराया को ऑलमोस्ट इस दुनिया से निपटा देती है, क्योंकि जिराया रिसर्च कर रहा था सुनाडे पर और सुनाडे को ये बात पसंद नहीं आई और सुनाडे भी लाइक बलात्कारी आया बलात्कारी। तो आगे बढ़ते हैं। सुनाडे का एक छोटा भाई था जिसका नाम नावाकी था। नावाकी का ड्रीम था होकागे बनना और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो अपने ग्रैंडफादर हाशिरामा संजू की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। नावाकी जब 12 साल का होता है तो उसके 12वें जन्मदिन पर सुनाडे उसे हाशिरामा का नेकलेस देती है, ताकि वो अपने ड्रीम को आगे पूरा कर पाए। लेकिन सेकंड शिनोबी वॉर में एक मिशन के दौरान नावाकी की डेथ हो जाती है और सुनाडे अपने छोटे भाई को खो देती है। सुनाडे की जिंदगी में एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है डान काटो, लेकिन वॉर के दौरान डान काटो की भी डेथ हो जाती है सुनाडे के हाथों में और सुनाडे अपने दूसरे करीबी को भी खो देती है। आगे चलकर वॉर के दौरान जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू की फाइट हांजो द सेलिमेंडर के साथ होती है। उस वक्त ये तीनों अकेले ही थे जो हांजो की फाइट में सरवाइव कर पाए और हांजो इन तीनों को 3 लेजेंडरी स्टानीन्स का टाइटल भी देता है और इन तीनों की जान को बख्श देता है। वॉर के बाद जब ये तीनों अपना अपना खाना खा रहे थे तो साइड में 3 बच्चे छुपके से इन पर नजर रख रहे थे और ये तीनों इन 3 बच्चों से कहता है कि बाहर आओ, हम तीनों ने तुम्हें देख लिया है। बाहर आते ही ये बच्चे इनके खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखे थे। बाय द वे इन 3 बच्चों का नाम था याहिको, कोनान और नगाटो, जिन्होंने वॉर के अंदर अपने पेरेंट्स को खो दिया था। कुछ देर बाद जब जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे रेन विलेज से लीफ विलेज वापस जाने की तैयारी करते हैं तो पीछे से ये तीनों इन तीनों को रोक देते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें निंजुत्सु सिखाओ अपनी डिफेंस के लिए। यहाँ पे ओरोचिमारू कहता है कि मैं इन तीनों को खत्म कर दूं, लेकिन यहाँ पे जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे से कहता है कि तुम दोनों लीफ विलेज जाओ, कुछ टाइम के लिए मैं यही रुकूंगा और इन 3 बच्चों की देखभाल करूंगा। डान काटो की डेथ के बाद सुनाडे को हीमोफोबिया हो जाता है, मतलब उसको खून से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और सुनाडे ये भी समझती है कि उसके अलावा जो भी हाशिरामा का नेकलेस पहनता है उसकी मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद सुनाडे लीफ विलेज को छोड़कर चली जाती है और डान काटो की भतीजी को भी अपने साथ लेकर जाती है, जिसका नाम शिजुने होता है, और उसे बाद में मेडिकल निंजुत्सु भी सिखाती है। अभी हम लीफ विलेज जाते हैं क्योंकि हमें आगे की स्टोरी को कनेक्ट करना है। कोनोहा में ओरोचिमारू अटैक करता है और 3rd होकागे हिरोजिन सरुटोबी को निपटा देता है। फिर 5th होकागे की जरूरत होती है तो उसके बाद जिराया को ऑफर मिलता है होकागे बनने का, लेकिन जिराया मना कर देता है। फिर नारुतो और जिराया सुनाडे को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वो सुनाडे को 5th होकागे का ऑफर दे पाए। आखिरकार ये दोनों सुनाडे को एक दारू के अड्डे पर ढूंढ लेता है जहाँ पे सुनाडे दारू पी रही थी शिजुने के साथ। यहाँ पे जिराया सुनाडे को होकागे का ऑफर देती है, लेकिन सुनाडे होकागे पोस्ट का मजाक उड़ाती है। लेकिन नारुतो को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सुनाडे को फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर नारुतो और सुनाडे बाहर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन इस फाइट में सुनाडे अपनी एक ही उंगली से नारुतो को हरा देती है।
सेकंड राउंड में नरूटो रसेंगान यूज करता है। सुनाडे जैसे ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो नरूटो से कहती है अगर तुमने एक हफ्ते में इस जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं तुम्हें अपना नेकलेस दूंगी। लेकिन यहाँ पे नरूटो कहता है कि नेकलेस को किसकी पड़ी है। फिर जिराया उससे कहता है कि बेवकूफ, इस नेकलेस से तुम लिटरली सोने की खदानें खरीद सकते हो। फिर नरूटो मान जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि सुनाडे ओरोचिमारू और काबूटो से मिलती है और ओरोचिमारू सुनाडे से कहता है कि अगर तुम मेरे दोनों हाथ ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हारे छोटे भाई नावाकी और तुम्हारे लवर डान काटो को जिंदा कर दूंगा। यहाँ पे सुनाडे कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी ओरोचिमारू अपने फिंगर को बाइट करता है और अपने ब्लड को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सुनाडे बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सुनाडे को हीमोफोबिया था, जिससे उसे खून से बहुत ज्यादा डर लगता था। दूसरी मुलाकात में सुनाडे फिर से इन दोनों से मिलती है, लेकिन इस बार वो मना कर देती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। यहाँ पे काबूटो सुनाडे के साथ फाइट करता है क्योंकि ओरोचिमारू बेचारा अपाहिज था, वो बेचारा क्या करता। यहाँ पे काबूटो चाक्रा स्कैल्पल्स का यूज करता है और सुनाडे की 3 ऐसी जगहों पर टच करता है जो तुम छोड़ो जाने दो। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। चाक्रा स्कैल्पल्स एक ऐसा जुत्सु होता है जिसकी मदद से तुम मसल्स को काट सकते हो अंदर से, लेकिन स्किन नहीं कटती। इस टेक्निक में बहुत ज्यादा दर्द होता है अपोनेंट को। इस टेक्निक में हरामी काबूटो सुनाडे की 3 जगहों पर टच करता है, पहले शोल्डर पे, फिर यहाँ पे और आखिरी वाला टच थोड़ा पर्सनल था यहाँ पे। लेकिन सुनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो काबूटो को एक ही मुक्के में सीधा कर देती है। जब सुनाडे सेकंड टाइम काबूटो पर हमला करने वाली थी तो उसी वक्त काबूटो अपने ब्लड को सुनाडे के सामने गिरा देता है क्योंकि काबूटो को पता था कि सुनाडे ब्लड से बहुत ज्यादा डरती है। सुनाडे यहाँ पे रुक जाती है और काबूटो एक ही पंच में सुनाडे को दूर फेंक देता है। उसके बाद जिराया बीच में आ जाता है और वो गामा बुंटा को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ये गामा किची समन हो जाता है। दूसरी तरफ ओरोचिमारू मांडा को समन करता है और इन पर हमला कर देता है। यहाँ पे सुनाडे पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है और वो लड़ नहीं पाती। फिर काबूटो सुनाडे पर हमला करता है, लेकिन नरूटो बीच में आकर सुनाडे को बचा लेता है। फिर नरूटो काबूटो पर अपने रसेंगान से हमला कर देता है, लेकिन काबूटो भी उससे पहले उस पर हमला कर देता है, जिससे नरूटो बेहोश हो जाता है। नरूटो यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन सुनाडे उसकी जान बचा लेती है और उसे अपना नेकलेस दे देती है। उसके बाद यहाँ पे 3-वे डेडलॉक समनिंग होती है, मतलब जिराया गामा बुंटा को समन करता है, सुनाडे कात्सुया को समन करता है और ओरोचिमारू मांडा को समन करता है। फिर इन तीनों की फाइट होती है। इस फाइट के आखिर में सुनाडे ओरोचिमारू को बुरी तरह धो देती है और उसे हरा देती है और लास्ट में ओरोचिमारू और काबूटो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुनाडे जिराया के 5th होकागे के ऑफर को एक्सेप्ट करती है और उनके साथ लीफ विलेज चली जाती है। जब विलेज के लोग सुनाडे के 5th होकागे बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोनोहामारू को ये पसंद नहीं आता। कोनोहामारू जैसे ही ऊपर जाता है तो वो सीधे सुनाडे के 106 में गिर जाता है और उसे वहीं पर अपने बचपन की याद आ जाती है और सुनाडे उसे कहती है कि तुम बड़े ही ठरकी किस्म के बच्चे हो। फिर सुनाडे काकाशी और सास्की की मेंटल हेल्थ को ठीक करती है। दूसरी तरफ रॉकली भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था जब उसने गारा के साथ फाइट की थी और गारा ने अपने सैंड कॉफिन से रॉकली के एक हाथ और एक पैर को पिचका दिया था। सुनाडे रॉकली को ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसमें 50% चांसेस थे कि रॉकली मर सकता था। फिर लेडी सुनाडे थोड़ा रिसर्च करती है और रॉकली के ऑपरेशन के चांसेस को 58% तक बढ़ा देती है। उसके बाद रॉकली का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। सास्के रिकवरी मिशन के दौरान सुनाडे शिकामारू, नरूटो, नेजी, चोजी और कीबा को मिशन पे भेजती है, जहाँ पे इन्हें सास्के को वापस लाना पड़ता है। लेकिन ये लोग उस मिशन में फेल हो जाते हैं, लेकिन अपोनेंट्स को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। फिर सुनाडे रीइंफोर्समेंट्स को भेजती है उनको वापस लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे चोजी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उसने अपने क्लैन के 3 कलर्ड पिल्स खा लिए थे और लास्ट में सुनाडे उसे ठीक करती है। आगे हम देखते हैं कि मिजुकी इन 2 घनचक्कर भाइयों के साथ जेल से फरार हो जाता है, जिन्हें हम स्टूपिड ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। इन 2 स्टूपिड ब्रदर्स के सामने शिकामारू, इनो और चोजी अपना इना शिकाचो फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें नहीं हरा पाते। फिर सुनाडे की एंट्री होती है। ये लोग सुनाडे से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन सुनाडे इन्हें एक ही उंगली से हरा देती है। दूसरी तरफ नरूटो अपने रसेंगान से मिजुकी को हरा देता है। आगे चलकर सुनाडे हिनाटा, कीबा, शिनो और नरूटो को एक मिशन देती है, जहाँ पे इन्हें बिकोचो बीटल को ढूंढना पड़ता है। बिकोचो बीटल एक रेयरेस्ट इंसेक्ट होता है जिसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा शार्प होती है। इसकी मदद से ये सास्के को ढूंढने वाले थे। ये लोग बिकोचो बीटल को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन नरूटो एन मौके पर ही पाद देता है, जिससे बिकोचो बीटल नरूटो के पाद के स्मेल का पीछा करता है
और इनका प्लान ही फेल हो जाता है। फिर आगे चलकर सुनाडे सकुरा को ट्रेन कर दिए और उसे मेडिकल निंजुत्सु सिखाती है। दूसरी तरफ नारुतो जिराया के साथ जाता है ट्रेनिंग के लिए। 3 साल के बाद जब नारुतो जिराया के साथ लीफ विलेज वापस आता है तो सुनाडी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो नारुतो और सकुरा का बेल्ट टेस्ट लेती है। इस बेल्ट टेस्ट में इनका राइवल ककाशी होता है। ये दोनों ककाशी से बेल्ट्स नहीं छीन पाते और ककाशी इनको अच्छी खासी टक्कर देता है, लेकिन लास्ट में नारुतो ककाशी को इस बुक के स्पॉयलर्स दे देता है, जिससे ककाशी कमजोर पड़ जाता है और ये दोनों बेल्ट्स छीनने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैंड विलेज में सासुरी और देइदारा गारा को किडनैप कर लेते हैं। फिर लेडी सुनाडे काजिकागे रेस्क्यू टीम को भेजती है गारा को वापस लाने के लिए। ये लोग गारा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन गारा मर चुका था क्योंकि उसके अंदर से अकात्सुकी ने वन टेल्ड शुकाकू को निकाल लिया था। लेकिन बाद में ग्रैनी चियो गारा के अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफर करती है और उसे जिंदा कर देती है। मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद काजिकागे रेस्क्यू टीम लीफ विलेज वापस चली जाती है। लीफ विलेज पहुंचते ही ककाशी को एडमिट किया जाता है क्योंकि देइदारा से फाइट के दौरान ककाशी ने अपना मांगेक्यू शारिंगान बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। इस वजह से ककाशी की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे रेस्ट लेना पड़ता है। दूसरी तरफ सुनाडे ककाशी की जगह एक आनबू मेंबर को टीम 7 का सेंसे बनाती है, जिसे हम यामाटो के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर जिराया सेंसे रेन विलेज जाता है अकात्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, लेकिन वहाँ पे जिराया का सामना पेन से हो जाता है और उस फाइट में जिराया बुरी तरह हार जाते हैं और मारे जाते हैं। सुनाडे जैसे ये खबर सुनती है तो सुनाडे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसके साथ नारुतो भी उदास हो जाता है। बाद में सुनाडे नारुतो को माउंट मियोबु को भेजती है ताकि वो सेज मोड सीख सके और ज्यादा पावरफुल बन पाए। लेकिन आगे चलकर पेन लीफ विलेज पर अटैक करता है और लीफ विलेज को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ लेडी सुनाडे अपना बेस्ट देती है लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस दौरान लेडी सुनाडे का सारा चक्र खत्म हो जाता है लीफ विलेज को बचाने में और वो कोमा में चली जाती है। दूसरी तरफ नारुतो पेन को हरा देता है। फिर डांजो को 6th होकागे के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 कागे समद के दौरान सासके उसे निपटा देता है। फिर ककाशी को जैसे ही अगला 6th होकागे चुना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लेडी सुनाडे कोमा से बाहर आ जाती है और वो अपने पोस्ट पर वापस आ जाती है। आगे चलकर माद्रा 4th ग्रेड निंजा वॉर में रीएनिमेट होता है और उससे 5 कागेज फाइट करते हैं। इस फाइट में लेडी सुनाडे अपना बेस्ट देती है माद्रा को रोकने में, लेकिन माद्रा इन 5 कागेज को एक साथ पिचका देता है। कुछ टाइम बाद टीम टाका और ओरोचिमारू वहाँ पे आ जाते हैं और ओरोचिमारू लेडी सुनाडे को हील करता है। होश में आ जाने के बाद लेडी सुनाडे अपने ग्रैंडफादर हाशिरामा सेंजू से मिलती है। फिर आखिर में माद्रा इन्फिनिट सुकियोमी कास्ट करता है और सबको उनके इन्फिनिट सुकियोमी ड्रीम में डाल देता है और लेडी सुनाडे भी इन्फिनिट सुकियोमी ड्रीम में चली जाती है। सुनाडे अपने ड्रीम में देखती है कि डान काटो होकागे बन जाता है, जिराया और नाओकी जिंदा होते हैं और ओरोचिमारू भी इविल पाथ पे नहीं चलता। दूसरी तरफ कागुया अपेयर हो जाती है। फिर उसके साथ नारुतो और सासके फाइट करते हैं और लास्ट में उसे सील कर देते हैं, जिससे सबका इन्फिनिट सुकियोमी ड्रीम टूट जाता है और सब अपने रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। लास्ट में ककाशी को 6th होकागे के लिए चुना जाता है और लेडी सुनाडे रिटायर हो जाती है। तो यही थी लेडी सुनाडे की लाइफ पार्ट 1। पार्ट 2 हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक इट दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।